हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ कॉइंस का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। और यहाँ पर है 8 ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सभी जो कार्ड्स हैं यहाँ पर आ चुके हैं। 12 राशियाँ हैं, सभी राशियों हैं के लिए यहाँ पर रीडिंग है ये। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड। ठीक है, तो सिचुएशन किस तरीके की है, जैसे कुछ पुराना कर्मा का हिसाब किताब, क्योंकि फॉलो इससे हुआ है, कुछ पुराना हिसाब किताब रह गया है कर्मा का एंड उसको भुगतने की यहाँ पर बारी आ चुकी है। अब ऐसा लग रहा है सिचुएशन कैसी भी हो, यहाँ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी मुझे दिख रहा है कि भाई थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से जो रिलेशनशिप आपका गड़बड़ हुआ था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और आपके बीच का जो रिलेशनशिप खराब हुआ था वो यहीं पर दिख रहा है। ये हैंगमैन का कार्ड यहाँ दिख रहा है। ये पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी का कार्ड यहाँ दिख रहा है। ये लगातार आप पर नज़र रखने का कार्ड भी यहाँ दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप भले एक इस एरा में जी रहे हो अभी भी स्टिल, कि यू गॉट अ पर्सन, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, आप उसके साथ स्टेबल, अच्छा ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं। लेकिन आपके दिल और दिमाग और सब जगह अच्छी चीज़ें चलने के बाद भी एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप स्टक फील कर रहे हो, वाइब्स नहीं मिल रही आपको, सेम तरीके की वाइब्स आपको दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रही हैं, सेम तरीके की वाइब्स आपको दूसरे व्यक्ति की तरफ से मिलती ही नज़र नहीं आ रही हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं उतनी अच्छी। कर्मा एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आके चल रही है कि आप ये समझ लो कि भले वाइब्स नहीं आ रही है पर आपके पर्सन आपको लगातार आप पर नज़र रखे हुए हैं, आप पर नज़र रखा हुआ है, आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कंट्रोल, ये नज़र आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है क्योंकि आप इनसे प्यार चाह रहे थे, आप इनसे स्टेबिलिटी चाह रहे थे। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको घन चक्कर बना रहे, जैसे कि आपको घन चक्कर बनाना आसान हो, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, आप इनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो अगर आप मुझे प्यार से मेरे साथ रहेंगे, रिलेशनशिप में मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो ये रिश्ते को तोड़ करके आगे जाने की मुझे आज़ादी है। मतलब मैं इस आज़ादी को प्राप्त कर चुकी हूँ। आप इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये बात सीधा सीधे बोल रहे हो, चुनौती दे रहे हो, क्योंकि आप इस वाइब से बाहर नहीं आ रहे हो। लेकिन जब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपको उस तरीके की सिचुएशन नहीं दे रहा है, लंबा समय हो गया, काफ़ी लंबा समय हो गया, तब भी आप उन्हें एक मौका देने के लिए बिल्कुल उसमें, और आप जैसे इनको ये कह रहे हो कि देखो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, इन केस आप अगर एक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं तुम्हें उससे खींचूँ, तानूँ, यहाँ पर लेकर आऊँ, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल जाइए क्योंकि मुझे आप नहीं चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ हैं तो आप मुझे नहीं चाहिए और मैं अपने रास्ते आपसे अलग करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो आपका सोच है ना, ये बहुत ही क्रांतिकारी है। ये सोच आपकी इतनी क्रांतिकारी है
कि आपका ये जो पर्सन है वो इस सोच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको लगता है ये विश्वासघात है, मतलब खुद विश्वासघात करें तो कुछ नहीं, लेकिन आप इनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये विश्वासघात है। इनको लगता है कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर लट्टू रहना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इनके इर्द गिर्द रहना और इसी वाइब्स को फील करते रहना, भले ये वाइब्स अब है ही नहीं। तो आप इनको यही कह रहे हैं कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके पीछे घूमने में और सब कुछ, लेकिन जब आप मुझे कटुता देंगे, जब आप मेरे साथ में वो व्यवहार नहीं करेंगे जो होना चाहिए, तो अब मैं वो 90s और 20s की, अर्ली 20s की लड़की नहीं हूँ, वो पर्सन नहीं हूँ जो ये सोचेगा कि तुम नहीं आए तो क्या होगा बालम, रोएंगे कोने में हम सनम, याद करेंगे तुमको, और ऐसा कुछ सोचने वाले पर्सन। आपने कहा मैं वो पर्सन नहीं हूँ। इफ़ यू डोंट वांट मी, आई डोंट वांट यू। आपको मैं पसंद नहीं हो तो मुझे तुम पहले पसंद नहीं हो। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वालों में हो। आपने कहा भाई देखो मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि जो मैं तुम्हारे ऊपर उछालूँ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम पास नहीं है कि जहाँ मैं ये सोचूं कि यार मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, मुझे इस नहीं ये थर्ड पार्टी के पास क्यों चला गया, अरे बाप रे ऐसा वैसा। तो आप उनको ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल रहे हो कि देखो अगर आपको मेरे साथ रहने में तकलीफ है तो मैं उस तकलीफ को समझ रही हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लिव विद यू, दैट्स इट। क्योंकि वो व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो मेरे साथ प्रेजेंट होकर उसके दिल और दिमाग में थर्ड पार्टी है। मुझे वो व्यक्ति चाहिए नहीं, मुझे वो व्यक्ति जो एब्सेंट है वो नहीं चाहिए, मुझे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके लिए मैं रोऊं। ओ प्लीज़, मैं जिसके साथ स्टेबल फील करूं मुझे वो व्यक्ति चाहिए, जिसके साथ मैं अच्छा फील करूं मुझे वो व्यक्ति चाहिए। मैं जिसके साथ रोऊं और जो व्यक्ति सिर्फ इस बात पे खुश हो कि ओहो कोई है तो मेरे लिए रो रहा है, नहीं 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 भाई वो नहीं चाहिए। ये वाला किस्सा नहीं होने वाला है। ये किस्सा अगर आपका दिमाग में है तो छोड़ दो, मुझे भूल जाओ, दैट्स इट। चले जाओ दूर कहीं कबूतर की तरह, कौवे की तरह, यहाँ ना रहो, प्लीज़ गेट आउट। तो आप एकदम 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 क्लियर हो। आप कह रहे हो देखो तुमको ये थर्ड पार्टी पसंद है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम, हो सकता है मुझसे अच्छी हो, और मुझे वो जानना भी नहीं है कि वो मुझसे अच्छी क्या है, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ है, जो भी है बस तुमको पसंद है, इसलिए तुम यहाँ से निकल लो, पतली गली से इसी के पास चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। जब आपने ये वाला एटीट्यूड अपनाया, देखो ये एटीट्यूड हर किसी के बस की भी बात नहीं है। तुम में से ज़्यादातर लोग सुन सकते हो, कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप को कभी इस लायक बनाया नहीं है। सॉरी टू से, आपको भी आदत है कि यार कंफर्टेबल जोन है, कहाँ छोड़े जाए, कौन जाएगा पटाएगा, कौन इसको सुधारे, जो जैसा है वैसे ही वही सड़ा गला चलने दो। यू डोंट वांट एनी इनोवेशन, यू डोंट वांट एनी चेंजेस, यू आर ओके विद द सिचुएशन। सो आप उसके साथ सही हो, पर आपको चाहिए था चेंज करना। देखो डिमांड वही कर पाता जो खुद पे वर्क करता है। अब तक नहीं किया था वर्क, नहीं किया तो कर लो ना, किसने रोका है, अब कर लो, अब कर लो, अब अपने आप को निखार लो, अब अपने आप को संवार लो। वो जो सबरा हुआ इंसान है थर्ड पार्टी, उसकी तरफ वो क्यों जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा है। लेकिन तुम स्ट्रांग बन जाओ, तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग बन गए ना तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, लेकिन तुम स्ट्रांग बनो। धमकी देने के लिए भी तुमको पहले इतना मजबूत और औकात आनी चाहिए कि तुम उसको बोल पाओ ये बात। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग जो भी बोल पा रहे हैं ना, उनके अंदर वो ताकत है, वो खनक है, वो स्वाभिमान है, वो स्टेबिलिटी है कि उन्हें पता है कि वो ये कर पाएंगे। बिना पैसों के नहीं हो पाएगा आज की दुनिया में, एंड यू नो दैट। और ये गाना बहुत पुराना है, ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। यस, तो ये सॉन्ग आज का नहीं है, समझ में आया, ये बहुत पहले का सॉन्ग है। हम लोग पैदा भी नहीं होते मोस्टली लोग, ज़्यादातर तब का सॉन्ग है। और अगर ये सॉन्ग तब था तो इसका मतलब कि ये चीज़ हमेशा से है, शाश्वत है ये बात कि भाई आप पैसे की दम पर सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आपने आपको स्ट्रांग दिखाना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आपको थर्ड पार्टी से अच्छा दिखने के लिए पैसे करने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। एंड ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद, आपको छोड़ के भाग जरूर गया है, लेकिन आप इससे ये बात कह सकते हो ना तभी कि भाई तू जिस रास्ते से आया ना वापस मत आना। तो तभी कह पाओगे जब अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। तो बना लो अपने आप को स्ट्रांग और कर लो अपनी दुनिया मुट्ठी में। दिस इज द रीडिंग। पसंद है लाइक कर दो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और
डेफिनेटली आपको फॉलो करना है मुझे मेरे हर प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में सबके स्क्रीन लिंक्स हैं, सॉरी, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा वो ब्लू कलर में दिखते हैं या फिर सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही हैं। अगर ब्लू कलर में नहीं है तो फिर मुझे बताइए, करते हैं कुछ। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।